वादी में या बाकी एरियाज में जब देखते हैं ऐसे कुछ एनकाउंटर्स अगर होते हैं तो सीआरपीएफ या आर्मी आगे होती है, और अगर कुछ कोलेटरल डैमेज भी होता है या आर्मी कुछ कहीं हमें तो वही मारे जाते, लेकिन यहाँ तो सीधे पुलिस वाले ही मारे गए, क्योंकि ना तो सीआरपीएफ था ना कुछ था। तो वजह ये है कि फ्रंट लाइन पे यही थी तो पुलिस ही वहां मारे गए। नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। वजह ये है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस अबाउट द टेररिस्ट, जिहादीज। दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि वहां पर देखिए, मैं आपको समझा रहा था, जब जमीन पर ट्रुप्स नहीं है तो आपका इंटेलिजेंस ग्रिड नहीं है, आपको ये नहीं पता है कहाँ पर घूम हो रहे हैं, कहाँ पर घूम रहे हैं। तो वहां पर अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी लो। तो आपको, आप जो यू आर रियली ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम, आपके पास इंटेलिजेंस सेटअप है ही नहीं कोई, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन। जब फायरिंग हुई तो आपको लगता है कि अभी मिल्टन के यहाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे एक पुलिस के जवान जो शहीद हुए, उनकी डेड बॉडी तो 2 दिन के बाद उनको मिल गई। इसका मतलब ये है। और दूसरी मैं बताता हूं आपको, जब क्या होता है ऑर्डिनरली, जब मिल्टन फायर खोलता है फिर वो एस्केप नहीं हो सकता, क्योंकि एक ग्रिड के अंदर वो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, और फिर जनरली पुलिस ऑपरेट नहीं करती आगे। लेकिन यहाँ पर आगे पीछे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, क्योंकि ट्रूप्स ग्राउंड पर नहीं है। पॉपुलेशन इतनी थिन है कि पॉपुलेशन डर की वजह से भी आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी जो उन्होंने दी कि 2 मिलिटेंट आए, उन्होंने पानी मांगा, ये एक सिविल ने दे अपनी जान हथेली पर रखकर। जी, जी। पुलिस पर्सनल इसलिए शहीद हो गए वहां पर, क्योंकि वहां पर देयर इज नो फ्रंट लाइन, बिकॉज यू डोंट नो वेयर दे आर, बिकॉज देयर इज नो इंटेलिजेंस सेटअप, और खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। आपके ड्रोन्स काम कर रहे हैं,